ओम शांति। आज 10 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी बाबा का दिल से थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हमें रूहानी संपत्ति से भरपूर किया, महान संपत्तिवान बनाया। आज संसार में सबको रूहानी सिंपैथी की ज़रूरत है। दुनिया में धन संपदा सबके पास बहुत है, लेकिन ये एक ऐसी संपदा है जिससे आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं। ये रूहानी सिंपैथी हर एक आत्मा को खुश और संतुष्ट कर सकती है। बाबा ने याद दिलाया, आप बच्चों के पास ही यही रूहानी संपत्ति है, यही सिंपैथी ही संपत्ति है जिससे आप सबको संतुष्ट करते हो। सभी आत्माओं को ज्ञान योग सिखाकर शक्तिशाली बनाते हो। आप ब्राह्मण आत्माएं हो, आपका भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। कहते जैसा अन्न वैसा मन। आपको शुद्ध भोजन करना है ताकि मन शुद्ध शांत रहे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। किसी भी देहधारी को याद करेंगे टाइम वेस्ट जाता रहेगा। आप एक निरंतर बाप को याद करो और उस याद में इतने मगन हो जाओ कि आप माला का मणका बन सको। माला का मणका वही बनते हैं जो एक की याद में रहते हैं। माला का मणका वही बनते हैं जिनकी बुद्धि योग यहाँ वहाँ कहीं भटकता नहीं। अतीन्द्रिय सुख भी आप बच्चों का ही गया हुआ है। आज हम सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। सदा इसी नशे में रहो। ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। कुछ न तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा। किस आधार से और पक्का होगा? दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। एक समय में अनेकों की सेवा होती जाएगी। धारणा पे अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमें इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है ज्ञान सागर की, अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया नशा उतार देती है, किसी का पूरा उतार देती है, किसी का कम। बच्चे जानते हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं, हे पतित पावन आओ। सत्युग में ऐसा नहीं पुकारेंगे, वहाँ तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग भी है। किस चीज़ का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग अक्षर कह दिया। जैसे बाबा नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए से लग जाता। समझते हैं पुराना क्लास हो, हम नए में जाएं। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जाएं,
सुखी हों। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। ये पियर घर है, ये छोटा, वह बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। जानते हो, वह सब आत्माओं का घर है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोजरा है। ये भी समझते हो, ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे। घर तो सभी को जाना है, ज्ञान सब नहीं लेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर लायक बन रहे हैं, स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, दूसरा चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, ये सारा बाबा बैठ समझाते। ये जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते, तो क्या सब लेते हैं? तुम जानते हो 84 जन्म होते, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, शुरू से लेके पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं। पहले पहले जो आएंगे वो 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्य भले इनके मंदिरों में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं, बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं। परंतु इनकी राजधानी कैसे स्थापन हुई कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो वह पूजा किस काम की। इसलिए इसको कहा जाता अंधश्रद्धा। जब तब तीर्थ करते हैं, समझते इससे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इससे कोई भी भगवान को नहीं मिल सकते। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगदम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगदम्बा का पाठ ऊंचा है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना है, एक बाप को। देहधारी को याद किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर ना सके। जरूर वो खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़े याद आएगा। यहाँ तो तुम्हें निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की याद रहे। बड़ा भारी इम्तहान है। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। इसको ग्रहचारी बैठती है, 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसी की भी याद न आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। 8 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। अभी की अवस्था क्या है, 2-3 घंटा मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे, उतना तुम्हें निश्चय होता जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती माया बहुत पुराना दुश्मन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। तुम बच्चे मलेच से स्वच्छ बन रहे हो। तुम्हें ज्ञान है, मलेच के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। जो खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होके जाते हो। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। पूरा दिन सृष्टि चक्र फिरता रहे, अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता, क्योंकि संग ऐसा हो जाता। यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते। अगर बुद्धि योग बाहर भटक रहा है तो धारणा अच्छी नहीं हो सकती। तुम आत्माओं को बेहद का बाप समझाते,
तुम आत्मा हो, इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राजभाग ले रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की, गोप गोपियों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी वृद्धि को पाएंगे, खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा, निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पे अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होगी। युक्ति निकालनी होती जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लग सके। मुख्य तो है ही बाप का परिचय। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है। ज्ञान से मनुष्य पावन होते हैं। पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल ना सके। ये बात अच्छी रीति समझनी है। वो लोग कहते हैं इनके ज्ञान से विनाश होगा। तुम भी कहते हो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। ये भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा और क्या। ये तो कल्प पहले भी हुआ था। भगवान वाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा होंगे। वो लोग समझते हैं इनका ज्ञान ऐसा है इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की उनको ही भगवान मिला है। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है। कल्प पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था। जरूर नरक का विनाश हुआ होगा। जब नरक का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो। ये भी तुम समझा सकते हो। बरोबर भारत पावन था। ये कोई भी धर्म वाला कहेगा बरोबर स्वर्ग था। प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया फिर नया होना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। किसकी मदद से? जो सबका निराकार बापू जी है, सर्वात्माओं का बाप। इन बातों को तुम जानते हो। तुम कितने साधारण हो। बाबा कहते मैं भी गरीब निवाज हूँ। तुम गरीब हो ना। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना है। वंदे मातरम गाया जाता। ए पवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वह धरती माता समझ लेते, परंतु ये तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। ये दिलवाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियाँ, अदर कुमारियाँ भी हैं। इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमें माता ना कह के बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी गुह्य समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए, हमें पतित पावन शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ। फिर बाप टीचर भी है। पहले पहले अक्षर ही आने चाहिए। पतित पावन उनको याद करते हैं। ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। बाप कहते फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान और योग सिखा रहा हूँ। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं, ये तो उन्होंने नाम रख दिया। अब तो बाबा तुम्हें लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट्स मिलती हैं। और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते उसमें कोई एडिशन व कटकुट नहीं करते, वही सुनाते। यहाँ एडिशन किया जाता, कटकुट भी किया जाता। रोज़ नई नई पॉइंट्स मिलती हैं। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु है। भगवान वाच देह सहित सबको भूल जाओ, बस एक को याद करो। देह सहित सब कुछ भूल जाओ, एक को याद करो।
मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त कालों का काल हूँ, सब बच्चों को लेने आया हूँ। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। जानते हो हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाएं, बाबा से वर्षा तो ले लें, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ा ही कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी। अब तो राजाएं आदि भी नहीं आए, राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो तुम्हें पता है राजस्थान नाम क्यों पड़ा? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए, सो फिर से स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर बनाते, भारत में कितना धन था, फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते। इन बातों को आकर के समझो, समझाने का उमंग होना चाहिए। ये भी सेमिनार है, कैसे सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। ऊंच से ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो, बरोबर राजस्थान था जिनके मंदिर बने हुए हैं, फिर से हम बना रहे हैं। बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा, जिनको तीर लगेगा वो समझने के लिए आ जाएंगे। ये बेहद का सेमिनार रोज बाबा कराते। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद में टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। सेकंड पॉइंट, भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सिंपैथी अर्थात आंतरिक दया का भाव, रहम का भाव, दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, आज सिंपैथी नहीं। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसे किसी को भले कुछ भी ना दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से तन मन धन की पूर्ति कर सकते हो। इस रूहानी सहानुभूति से तन मन धन की पूर्ति कर सकते हो। स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। बाबा ने हमें रूहानी सिंपैथी सिखाई, संपत्तिवान बनाया। बाबा आपका शुक्रिया। विश्व की सब आत्माओं को सहानुभूति की आवश्यकता है। इस सहानुभूति से तन मन धन की पूर्ति कर सकते हैं। विश्व परिवार को अपने सम्मुख देखें। बाबा की शक्तियां सबको शक्तिशाली बना रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। हर आत्मा का कल्याण हो,
हर आत्मा आनंदित रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।